गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरु जी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरु जी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं अपना नाम सामने नहीं लाना चाहती हूँ, लेकिन इतना कहूँगी कि मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं ये सत्संग काफ़ी टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, लेकिन मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, और आज मुझे मौका मिल गया है सत्संग शेयर करने का, तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनके लिए उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना आंटी जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। पिछले महीने की बात है, हम घर में बैठे थे, मेरा भाई काम पे गया हुआ था, तो सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं, गया था जब भी सब कुछ ठीक था। लेकिन रात को जब अचानक से 9 बजे के करीब उसका फ़ोन आया कि दीदी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं घर आ रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात होगी? कह रहा पता नहीं, मेरा एक हाथ और एक पैर ना सुन्न हो रहा है बार बार। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप घर आ जाओ। ऑटो करके भाई घर आया, और घर आया तो देखा तो उसकी हालत वाकई में ख़राब हो रही थी। सब काफ़ी पसीने आ रहे थे, हाथ पैर को हिलाया जा रहा था, लेकिन उस टाइम पे कुछ याद नहीं आया सिवाय गुरुजी के। मैंने कहा गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो जैसे भी है। मैंने कहा भाई सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने कहा सब संभाल लेंगे। हम भी गुरुजी से प्रेयर करने लगे, प्रार्थना करने लगे, मंत्र जाप करने लगे, और उसको लेकर के हम फटाफट से हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल जाने के बाद भाई का चेकअप हुआ, वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए, तो उसका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था। हाई बीपी की वजह से उसको ये स्ट्रोक आया था, पैरालाइज का ना। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा थी, बच गया वो। फिर लेकिन दूसरे दिन उन्होंने बुलाया, दवाई ववाई दी, इंजेक्शन लगाए, बीपी हल्का फुल्का कंट्रोल हुआ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो दवाई ववाई दे के भेज दिया और बोला कि भाई नेक्स्ट डे आना, आपके टेस्ट होंगे। अगले दिन सुबह हम गए तो वहाँ पे जाके डॉक्टर कह रहे भाई आपका इलाज यहाँ नहीं होगा, आपको तो दूसरे हॉस्पिटल में हम रेफ़र कर रहे हैं। अब ये सुन के और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, और डॉक्टर ने और कह दिया कि जाके जल्द से जल्द करा लो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब डॉक्टर ऐसा बोले तो डर तो लगता ही है। फिर हम उसी टाइम भाई को लेकर के दूसरे हॉस्पिटल में गए, तो हम वहाँ से फिर हम RML गए थे। 2 हॉस्पिटल रेफ़र करे थे, तो हम RML गए थे लेकर भाई को। वहाँ जाके फिर भाई का CT स्कैन हुआ, काफ़ी देर वेट किया रिपोर्ट के लिए, और जब रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि उनके भाई के ब्रेन में क्लॉट जमा हुआ था, ब्लड का ना क्लॉट था, जिसकी वजह से उसको ये अटैक आया है। लेकिन आते गए हैं वहाँ से, जो भी हुआ है कुछ भी है, लेकिन हमारे जुबान पे सिर्फ गुरुजी का नाम और उनका मंत्र जाप। गुरुजी आपको देखना है, बच्चा छोटा है, उसका अभी 11-12 साल का ही लड़का है। गुरुजी आपको ही संभालना है, कौन कैसे क्या करेंगे हम कुछ जानते नहीं, हमारे मम्मी डैडी वैसे ही नहीं है, भाभी भी परेशान। मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है, जब गुरुजी बैठे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों घबरा रहे हो? वो है ना हमारे पिता, वो सब संभालेंगे। अब हमारे घर में गुरुजी को सब मानते हैं, बहुत दिल से मानते हैं। वहाँ पे गए तो डॉक्टरों ने फिर जाकर उनको, भाई को मेरे, ब्लड पतला करने की दवाई दी कि आप ये टैबलेट लो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस ये दवाइयाँ आपको टाइम से लेनी है, बीपी की दवाई बंद नहीं करनी है, तो दवाई आपको कंटिन्यू खानी है, सब ठीक हो जाएगा। एक MRI लिख के दिया, तो काफ़ी टाइम अभी हो गया था चलते चलते, फिर बीच में MRI की डेट नहीं मिली, 2-4 बार चक्कर लगाए, लेकिन भाई की हालत में सुधार था। ब्लड थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, सॉरी बीपी, लेकिन हालत में सुधार था। MRI के लिए फिर उन्होंने डेट वगैरह दी। बीच में अभी डॉक्टरों की हड़ताल भी हो गई थी, वो जो डॉक्टर के साथ एक हो गया, हादसा हो गया था, उसकी वजह से। तो फिर उसके बाद गए हैं भाई, वहाँ से दवाइयाँ चल रही है, सब कुछ है, लेकिन इस वक्त अब भाई मेरा बिल्कुल ठीक है, और ये सब की सब गुरुजी की कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे भाई को ठीक किया। अब मेरा भाई बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से।
इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की कृपा सिर्फ मेरे भाई पे नहीं, हमारे पूरे घर पे है। उनकी जितनी संगत है उन पे सब पे गुरुजी की कृपा है। पर है बस कई बार ये होता है समझ में देर से आता है, बस और कोई बात नहीं। थोड़ा करने में समझने में हमें टाइम लग जाता है बस। मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। ये मेरा भाई का सत्संग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और मैं अपने बारे में भी बताना चाहूँगी आपको। जैसे मैं जॉब करती हूँ तो मेरी सैलरी अभी लगी थी तो थोड़ी बहुत कम थी, पर इतनी दिक्कत परेशानी फिर भी मैंने काम किया। लेकिन ये है गुरुजी का मैसेज आता है कि तू किसी की फिक्र चिंता मत कर, बस अपने काम पे ध्यान दे, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू बस अपना ध्यान रख और अपने काम पे ध्यान दे। उन्हें सबके लिए बहुत करा है, तू थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अब इसके बाद फिर चलता रहा काम मेरा जैसे तैसे करते करते। लेकिन अब ये है कि अब मुझे काम में साल हो जाएगा तो मैंने कहा गुरुजी अब सैलरी मेरी इतनी कम है, मैं क्या करूं। बस मैंने सोचा, एक तो दूसरे ही दिन मुझे मैसेज आता है कि खुश हो जा, तेरी तो अब सैलरी बढ़ने वाली है, तेरी तनख्वाह बढ़ने वाली है कुड़िया, खुश हो जा। अब ये सुन के मुझे भी खुशी होगी। मैंने कहा गुरुजी आप तो तुरंत जवाब दे देते हो। मुझे इस बात की खुशी भी हुई। तो थोड़ा टाइम अभी गया था तो मैंने सर से बात करी तो सर ने मेरे बात करने से पहले कह रहा कोई बात नहीं मैडम, वो मैंने पहले ही सोचा हुआ है कि आपकी सैलरी बढ़ानी है। तो मैंने कहा जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब जैसे भी है अब काम मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है, गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो रहा है, सैलरी भी बढ़ जाएगी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। गुरुजी धीरे धीरे हमारी परेशानियां कब हल कर देते हैं हमें खुद नहीं समझ में आता, हमें खुद नहीं पता चलता। सच में गुरुजी जानी जान है, हम कुछ नहीं कह सकते। वो परम पिता परमात्मा है हमारे। गुरुजी का जितना शुक्राना करा जाए उतना कम है। सच में संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की कि उन्होंने मुझे, मेरे घर को, सबको संभाल लिया, यहाँ तक कि हमारे काम को भी संभाल लिया गुरुजी ने। आज उनकी कृपा से मेरा काम भी अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। और एक तरह से मैं यहाँ पर अब सीनियर हो चुकी हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा है, उनकी मेहरबानी है। उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप संगत जी अगर मुझसे इस सत्संग शेयर करने में कोई गलती या भूल चूक हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए और सुनने के लिए। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अगला सत्संग है अंकल जी का, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। तो आइए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रहा हूँ गुरुजी का पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी गुरुजी काफ़ी दिनों से टेलीपैथी के थ्रू मुझसे कह रहे हैं कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग सुना, तेरा कल्याण करूँगा। पुत्र अपना शुक्राना सत्संग सुना, तेरा बेड़ा पार होने वाला है। और कह रहे हैं कि तेरे घर खुशियाँ की बारिश होने वाली है, शुक्राना सत्संग सुना। संगत जी भी मैं परेशान रहता हूँ। गुरुजी मुझसे मैसेज पे कहते हैं तू रोया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, सब चंगा होगा। मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है, गुरुजी सब ठीक करेंगे संगत जी। और जिस संगत जी को भी मेरे सत्संग से कुछ मैसेज मिले उनका भी शुक्राना, सुनने वाले का भी शुक्राना। मैं तो यही चाहता हूँ सारी संगत जी की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, गुरुजी सबकी दुख तकलीफ़ दूर करे। जो भी मेरे साथ इस टाइम टेंशन दुख तकलीफ़ चल रही है संगत जी, गुरुजी मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे और वो जल्दी ही मेरी अरदास पूरी करेंगे और मैं अपना बड़ा शुक्राना सत्संग सुनाऊंगा संगत जी। गुरुजी से मैं जब भी टेंशन में होता हूँ तो गुरुजी को याद करता हूँ तो गुरुजी की गाली एकदम मेरे सामने आ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। एक सत्संग और सुनाता हूँ संगत जी। मेरी मम्मी की काफ़ी दिनों से पेट में दर्द था। कुछ दिनों तक मम्मी ने किसी से नहीं कहा,
लेकिन दर्द बहुत तेज़ हो रहा था। हमको लगा ऐसा ही नॉर्मल दर्द है। धीरे धीरे वो पेट की तरफ से सूजने लगा तो हमें टेंशन हो गई संगत जी। मेरी मम्मी जी बहुत दर्द में तड़प रही है और पहले से भी तड़प रही थी। फिर हमने उनका अल्ट्रासाउंड कराया। संगत जी शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी की कृपा से अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आया, नॉर्मल रिपोर्ट आई। फिर हमने दवाई ली संगत जी, लेकिन दवाई से कोई असर नहीं पड़ा। गुरुजी का मैसेज आता था कि मेरे जल प्रसाद से दवाई ले, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी मम्मी को जल प्रसाद से दवाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा दर्द कम है, लेकिन जब भी मम्मी कुछ खाती हैं तो वो पेट फूल जाता है, सूजन आ जाती है और फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, गुरुजी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक करिए, उनकी जो भी पेट की और सूजन आ रही है वो ठीक करिए। तो संगत जी मैं गुरुजी के सामने अपना सत्संग सुना रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मेरे सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग सुनाओ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रहा हूँ संगत जी। सॉरी संगत जी, मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, ये बहुत शरारती हैं। मम्मी का मैंने डिस्पेंसरी से, हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, वहाँ से भी चेकअप कराया, ब्लड टेस्ट कराया। शुक्राना गुरुजी का उस रिपोर्ट में भी नॉर्मल रिपोर्ट आई संगत जी। उसने डॉक्टर ने भी दवाई दी, उस दवाई से थोड़ा सा असर हुआ, लेकिन संगत जी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है। कल मंडे है संगत जी, सोमवार के दिन गुरुजी का पावन दिन है मेरे भोलेनाथ जी का, और मैं कल अपनी मम्मी को फिर से एक हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ और शायद गुरुजी अब उसको ठीक कर देंगे। मेरी मम्मी जी की जो तबीयत है गुरुजी ठीक कर देंगे। संगत जी आप भी दुआ करिए, मेरी मम्मी की जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाए और गुरुजी मेरी अरदास सुने। संगत जी गुरुजी शुक्राना संगत जी, यहीं पे मैं अपना ये सत्संग विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना एक और सत्संग सुनाना चाहता हूँ। देखो गुरुजी के सामने बैठे बैठे मुझे अपने सत्संग भी याद आ रहे हैं। कुछ दिनों से मैं समझ नहीं पा रहा था क्या बताऊँ, क्या सुनाऊँ अपना सत्संग। गुरुजी कहते हैं बेटा अपने सत्संग सुना, तेरा सत्संग से सुनाने से ही तेरा कल्याण होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मुझे तितली रूप में दर्शन देते थे, लेकिन अब मुझे तितली नहीं दिखती, बहुत दिन हो गए हैं। पर मुझे एक सत्संग में सुनने को आया था कि गुरुजी तितली रूप में जब दर्शन देते हैं जब हमारे ऊपर बहुत बड़े कष्ट होते हैं और काला जादू होता है। संगत जी शायद वो गुरुजी ने मेरा काला जादू और संकट काट दिया है और धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं दूसरे सत्संग में मैं सुनता हूँ, पुत्र टेंशन ना ले, सब्र रख, जो काम होगा पक्का होगा, बस सब्र रख और मंत्र जाप कर और शुक्राना कर, सिमरन कर। मैं गुरुजी का 24 घंटे तो नहीं कह सकता, लेकिन 24 घंटे में से 20 घंटे मैं गुरुजी का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, मैं ये 2 मंत्र जाप और गुरुजी का सिमरन करता रहता हूँ। संगत जी ये गुरुजी को भी पता है। अब मैं गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं बेटा अपने कर्म चंगे रख। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे सामने बहुत सारे कबूतर आते हैं जब भी मैं गुरुजी का सिमरन करता हूँ। मेरे सामने कबूतर के पंख दिखाई देते हैं वाइट कलर के। एक मैंने मैसेज में देखा था कि गुरुजी जब हमें पंख दिखाई देते हैं तो गुरुजी हमें ब्लेसिंग देते हैं। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं आपके हर मैसेज को पढ़ता हूँ गुरुजी, जो मेरे सामने आते हैं, जो मैं नहीं पढ़ पाता उसके लिए आई एम सॉरी गुरुजी। लेकिन बोले भोलेनाथ, मेरी महाकाली, मेरे ओम साईनाथ महाराज, मेरे सीताराम, मेरे बजरंगबली महाराज, मेरे शनिदेव महाराज, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे खाटू श्याम, मैं आपसे विनती करता हूँ जो भी मेरी अरदास है उसको पूरी करिए जल्दी से। और मैं आपका बच्चा हूँ, आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जो भी मेरे सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज हमने जो सत्संग सुने वो गुरुजी के इतने ब्लेस सत्संग थे, और हर सत्संग में गुरुजी ने किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दिया होगा।
मैं यही आशा करती हूँ, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में हमारे लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग और कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुँच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।